हाय फ्रेंड्स, मैं पुरिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम जिनकी वीडियो सजेशन है उनका नाम है अंजना नंदी जी। फ्रेंड्स, जो उन्होंने गेम सजेस्ट की है वो है 1872 की अमेजिंग किंगडम। वाकई में अमेजिंग किंगडम है। अच्छा, ये लेस नोन खिलाड़ी है, मुझे बहुत ज़्यादा इनके बारे में पता नहीं है। नाम है इनके हेनरी फिलिप स्कल, या जैसे भी प्रोनाउंस करेंगे। वियना ऑस्ट्रिया में ये गेम खेली गई थी और उनके सामने है सैमुअल वर्ने। शुरू करता हूँ यहाँ इस गेम को, जहाँ हेनरिच फिलिप ने E4 के साथ अपना पहला मूव चला और सैमुअल ने यहाँ E5 का रेस्पॉन्स दिया। बिशप C4, बिशप ओपनिंग हो गई। नाइट F6, देन नाइट F3। यहाँ व्हाइट का मूव है। क्या ये पॉन क्लेम किया जा सकता है? करना नहीं चाहिए। नाइट टेक्स E4, ब्लैक नहीं किया। देन खेला गया D4। वैसे डी पॉन आगे पुश होकर नाइट को भी किक कर सकते थे, लेकिन D4 ठीक है। क्या करें? बेस्ट ऑप्शन है D5 करने की, और इससे बिशप हटाना पड़ता है और फर्दर ये गेम आगे बढ़ती रहती। देन ई टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, या जिस भी तरह से इस गेम को आगे बढ़ाया जाता। खैर, यहाँ खेला गया ई टेक्स D4। ई टेक्स D4 होने के बाद हुआ क्वीन टेक्स D4, और यहाँ इस नाइट पर अटैक है, तो ये नाइट गया C5 स्क्वायर पर। देन कैसल सीधा सीधा व्हाइट ने कर लिया। बेसिक प्रिंसिपल, पीसेस बाहर निकालो, कैसल करो, उसके बाद स्ट्रेटेजी तैयार करो। ब्लैक के पीसेस देखो, सिर्फ नाइट। अब नाइट क्यों है? क्योंकि ब्लैक ने पहले अपना नाइट डेवलप किया, पॉन लिया, फिर अपने नाइट को बचाया, और अब दोबारा अपना नाइट बचाया जाएगा, तो नाइट बेचारा एक ही नाइट मूव हो रहा है। नाइट E6, और ऊपर से व्हाइट यहाँ अपने पीसेस को बार बार डेवलप करता जा रहा है। देखिए, क्वीन पर अटैक है, नेचुरल मूव क्या होगा? रुक को E1 स्क्वायर पर लाओ, नाइट को पिन कर दो। लेकिन यहाँ पर नाइट E5 चुना गया। फ्रेंड्स, ये मूव कमाल का है। नाइट E5, क्या कैलकुलेशन हो सकती है? क्या ये क्वीन सेक्रीफाइस है? नहीं, डिलेड एक्शन है। कैसे डिलेड एक्शन है? देखिए, यहां पर अगर ये बात समझी जा सकती तो बेस्ट ऑप्शन थी D6 की। आप नाइट को हटाने की कोशिश कर, बिशप टेक्स E6, बिशप टेक्स E6, और फर्दर इस नाइट अपने व्हाइट अपने नाइट को हटा लेता। लेकिन यहाँ ओवर एम्बिशियस होकर ब्लैक ने नाइट टेक्स D4, यानी सीधा सीधा क्वीन पर लिया, और क्वीन पर अटैक बना, और उनके दिमाग में यहाँ ये रुक भी बैठा हुआ है। क्या ठीक है, क्वीन एक्शंस इक्वल हो जाएंगी, रुक हो जाएगा। अब आप पहले कहेंगे यार क्वीन एक्शंस कैसे इक्वल हो रही? क्वीन एक्शंस इक्वल हो रही है ऐसे। बिशप टेक्स F7, ब्लैक का कैसल स्ट्रक्चर अब नहीं बन सकता, कैसल चांस खत्म। तो किंग मूव हुआ E7 स्क्वायर पर, और उसके बाद हुआ बिशप G5 चेक। ठीक है, मिल गई क्वीन वापस। लेकिन ब्लैक ने कहा कि नहीं यार, मेरे को रुक भी एक एक्स्ट्रा मिल रहा है, वो मेरे को बेनिफिट देगा। खैर, अब यहाँ ब्लैक क्या करे? किंग मूव करना है, किंग के जाने के लिए D6 स्क्वायर बचा है। बना यहाँ नाइट पर अटैक, तो नाइट को कैसे बचाएं? नाइट से दी चेक। अब इस चेक से बचने के लिए कौन से स्क्वायर अवेलेबल है? एक तो है यहाँ पर C5, और एक है C6। देखें जरा, ये अगर यहाँ किंग C6 होता है तो उसके बाद बिशप टेक्स D8 हो गई होगा, वैसे क्वीन ही ली जाएगी पहले तो। खैर, यहाँ खेला गया क्वीन C6, शायद दिमाग में यहाँ इस C7 पॉन को आगे जाकर बचाने का रहा होगा। बिशप टेक्स D8 खेला गया। देखा, मैंने कहा ना, C7 पॉन बिशप पर अटैक बनता। लेकिन अब जितना मटेरियल मिल गया उतना ठीक है। डेवलपमेंट पर ध्यान दो। ब्लैक को यहाँ D5 जैसी ऑप्शन, नाइट को हटाओ, डिस्टर्ब करो, अपने पीसेस डेवलप करो। इंपॉर्टेंट चीज तो यही थी। लेकिन यहाँ खेला गया नाइट टेक C2, और सीधा सीधा रुक पर अटैक बना। व्हाइट ने कहा कि ठीक है, रुक चाहिए, फ्री में चाहिए, तुम फ्री में लो। रुक सी नहीं, फ्री में तो नहीं मिल रहा। नाइट पर नाइट को पिन कर दिया। अब जबरदस्त गेम चल रहा है। मेरे हिसाब से जितना मटेरियल मिल गया उसमें सेटिस्फाई होना चाहिए था। बिशप C5 एक ऑप्शन थी। यहाँ डायरेक्टली रुक पर अटैक बनता, आप चाहो नाइट ले लो, मैं आपका रुक ले लूंगा। बिल्कुल सिंपल गेम रखते हैं यहाँ से। लेकिन यहाँ खेला गया नाइट टेक C1, सीधा सीधा उस रुक को, कॉर्नर वाले रुक को ले लिया है, और डिस्कवर्ड चेक की ऑप्शन आई ऐसी सिर्फ। अब डिस्कवर्ड चेक का आप देखिए कि किंग के जाने के लिए, चलिए पहले दे ही देते हैं, नाइट E5 चेक किया, डबल चेक हो गई। अब किंग के जाने के लिए अवेलेबल स्क्वायर सोल्स अवेलेबल है यहाँ पर। पहला स्क्वायर तो मुझे यहाँ पर ये D6 ही लग रहा है। दूसरा B6 और B4 एग्जैक्टली। जरा एक एक करके देखें कहाँ कहाँ जा सकता है। पहले रखते हैं D6 पर, जो कि लिखने में लगता है कि शायद सही है, मैं भी सोच रहा था सही है, लेकिन है मामला जहाँ से रिस्की। नाइट पर डिफेंस कर लोगे लेकिन फिर भी रहेगा। खैर, अगर यहाँ से इस गेम को आगे बढ़ाएं तो रुक से पहले तो चेक, कीप इट सिंपल। बिशप सही है, अंदर घुसने मत दो वापस किंग को। अगर यहाँ किंग टेक्स C5, यानी कि अगर मान लो नाइट लिया जाता है, तो उसके बाद दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों? रुक सीधा एक्टिवेट होकर गेम को फंसा देगा। रुक D5 चेक होगा। किंग के जाने के लिए स्क्वायर कौन कौन से अवेलेबल बचे? पहले रख देते हैं किंग को E4 स्क्वायर पर। उसके बाद नाइट एक चेक के साथ डेवलप होता है, और यहाँ किंग को प्रेशराइज करेगा। लेकिन उससे पहले आपको बाकी एस्केपिंग स्क्वायर्स को कवर करना होगा। एस्केपिंग स्क्वायर कौन से? बिशप G5 लाकर इस F4 स्क्वायर को क्लोज करो पहले तो।
है, ठीक है। अब ब्लैक कुछ भी चल दे, बस नाइट C3 चेक और वो मेट होगा। और चलो एक मूव में जरा पीछे करूं, अगर बिशप करके नाइट को ना डेवलप होने दो, कोई नहीं, व्हाइट अपने F आगे पुश कर देगा, उसे चेकमेट पहुंचा देगा। तो किंग सॉरी F4 स्क्वायर पर जाए तो क्या होगा, तब भी यहाँ बिशप G4 चेक खेला जा सकता है। और किंग अगर वापस E4 स्क्वायर पर गया तो नाइट से चेक आएगी, वो मेट होगी। और अगर किंग G4 स्क्वायर पर जाए तो F1 पुश आगे कर दो और चेकमेट हो जाएगी। तो चेकमेट कितना बढ़िया पहुंच चुकी है यहाँ पर, वो आपको देख सकते हैं। तो एक स्क्वायर तो फेल हो गया, D6 यहाँ नहीं आ सकता, कहाँ रखे, दूसरा स्क्वायर ट्राई मार लेते हैं B5 का। ठीक है यार, पाउंड को छोड़ दो, क्या दिक्कत है। लेकिन अगर यहाँ से ही गेम आगे बढ़ेगी तो A4 चेक किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है, देखिए वैसे तो नाइट डेवलप हो रहा है सीधा सीधा यहाँ पर चेक देने के लिए, लेकिन आपको ये नाइट भी तो लेना है। अगर यहाँ किंग टेक C4 किया गया तो नाइट से चेक दो, अब किंग जहाँ मर्जी घूमता रहे, B4 स्क्वायर अगर वगैरह जहाँ भी घूमता रहे, आपको ये नाइट आराम से मिल जाएगा। अब इससे अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ाए तो नाइट D3 चेक होगा, किंग A5 स्क्वायर पर जाएगा और उसके बाद बिशप टेक C7 चेक कर लो। अब अगर आपने बी पॉन आगे पुश किया तो रुक टेक C1 चेक, और ये बिल्कुल चेकमेट होगी, कोई एस्केपिंग स्क्वायर नहीं बचा हुआ है। पॉन नाइट, दूसरा स्क्वायर नाइट ने कवर किया हुआ है। और अगर किंग A6 स्क्वायर पर गया तो भी रुक टेक C7 चेक, और फिर वही मेट होनी है यहाँ से। तो खैर, अब आते हैं यहाँ पर, मैंने लिया था किंग, अभी कहाँ लिया था मैंने, B4 स्क्वायर पर। और अगर किंग यहाँ गया A5 स्क्वायर पर तो भी यहाँ बिशप से आप चेक दो, किंग के जाने के लिए कोई स्क्वायर अवेलेबल छोड़ो ही मत ना। अब अगर यहाँ किंग मूव किया गया तो रुक टेक C1 चेक, वो मेट है। और अगर यहाँ बी पॉन आगे पुश किया गया तो भी रुक टेक A1 चेक होगा और किंग के लिए स्क्वायर बचेगा, ये रहा, हाँ ठीक है, B4 स्क्वायर। उसके बाद दूसरा नाइट आ जाएगा चेकमेट करने के लिए। चेकमेट तक पूरी गेम ये पहुंची हुई है। लेकिन यहाँ ब्लैक ने अपने किंग को लिया B6 स्क्वायर पर, सोचा ये होगा कि ठीक है यार, कौन डिफेंस कहाँ हो रहा है यार, रुक है बिल्कुल है। तो यही काम किया गया, रुक टेक्स C7, और अगले मूव में डिस्कवर्ड चेक, बिशप को लिया जाएगा, डिस्कवर्ड चेक आएगा, गेम खत्म हो जाएगी। हाँ, इसी पॉइंट पर एग्जैक्टली अगर मान लेते हैं कि किंग हटा दिया जाए, जो डिस्कवर्ड चेक है खतरा, तो किंग हटाना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी लाइफ ईजी नहीं है। नाइट C3, नाइट डेवलप करो भैया, निकाल लो अपने नाइट को, दान निकल जाएगा तुम्हें। बी पॉन आगे पुश कर लो, कोई इशू नहीं है। बिशप से चेक आएगी, किंग को जाना पड़ेगा A5 स्क्वायर पर, देन रुक टेक्स C8 आपको फाइनली करना ही पड़ेगा। और आप अब नाइट को नहीं हटा सकते अगले मूव में, अगर हटाते हैं तो प्रॉब्लम्स आपको नजर आ गई हैं। ब्लैक के पास बेस्ट पॉसिबल आंसर है इस मूव का, बिशप को डेवलप करना। रुक आपका जाएगा आपके हाथ से, क्या करना है, बिशप टेक्स B6 चेक होगा, किंग टेक्स B6, A टेक्स B6, जो करना है वो करो, नाइट से एक चेक दो, किंग जहां मर्जी जाए, रुक टेक्स H8 होगा ही होगा। है, ये तो एक अलग सिनारियो हुआ गेम का। यहाँ ब्लैक ने अपने डी पॉन को आगे पुश किया और उन्होंने कहा कि यार ठीक है, मैं नाइट पर अटैक बनाऊंगा, लेकिन हो चुकी है गड़बड़, क्योंकि डिस्कवर्ड चेक उनका वेट कर रहा है। यहाँ खेला गया रुक C6 चेक, और इस चेक से बचने के लिए मेरे हिसाब से रेजिग्नेशन यहीं पर आ सकता था। अब आपके पास ये दो स्क्वायर अवेलेबल है, B5 स्क्वायर पर गया, अब नाइट आया, अरे नहीं नहीं, एक ही स्क्वायर अवेलेबल है भाई, सॉरी ये बिशप मैं भूल गया कि बिशप भी रखा हुआ है यहाँ पे। तो B5 स्क्वायर पर आया, नाइट C3 चेक हुआ, किंग गया फाइनली B4 स्क्वायर पर, और ये जो डार्क स्क्वायर बिशप, सॉरी लाइट स्क्वायर बिशप रखा है ना बहुत दूर, उसने मदद की और ए पॉन आगे पुश हुआ। इससे अच्छी कोई चेकमेट हो नहीं सकती। वैसे यहाँ दो तरह की चेकमेट हो रही है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा यहाँ ए पॉन आगे पुश फाइनली हेनरिच फिलिप ने किया, जिसके बाद चेकमेट है। वैसे एक और मूव है चेकमेट करने के लिए, रुक C4 चेक, एंड ये भी एक मेट है। फिर फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम लगी, बहुत कमाल का किंग ट्रैप था। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।